एक छोटे शांत गांव में एक किसान कभी बारिश का अंदाजा लगाने के लिए आसमान देखता था। वह अपनी किस्मत का अंदाजा लगाने के लिए अपनी मिट्टी को देखता था। सदियों से खेती की यही कहानी रही है, कड़ी मेहनत, उम्मीद और बहुत सारी अनिश्चितता की कहानी। लेकिन ये कहानी धीरे धीरे बदल रही है। दुनिया बदल रही है और खेत भी इसके साथ बदल रहे हैं। इंटरनेट, जो कभी बड़े शहरों की चीज लगता था, अब हमारे गांवों तक पहुंच रहा है। ये बदलाव सिर्फ हाथ में फोन होने के बारे में नहीं है, ये किसान तक एक नई तरह की ताकत पहुंचाने के बारे में है। एक ऐसी ताकत जो उन्हें बेहतर फैसले लेने में मदद करती है, उनके जोखिम को कम करने में और वह हासिल करने में जिसके वे सही मायने में हकदार हैं। खेती में इस डिजिटल क्रांति की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। हमारे किसान देश का पेट भरते हैं और टेक्नोलॉजी उन्हें यह काम बेहतर तरीके से करने में मदद कर सकती है। डिजिटल दुनिया में यह सफर जरूरत से पैदा हुआ है। बहुत लंबे समय से किसान निर्भरता के जाल में फंसे हुए थे। वे कीमतों के लिए स्थानीय बिचौलिए पर निर्भर थे। वे पारंपरिक ज्ञान पर निर्भर थे, जो मूल्यवान तो है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और अनजान कीटों जैसी नई चुनौतियों से लड़ने के लिए हमेशा काफी नहीं होता। वे अक्सर अकेला महसूस करते थे, बड़े बाजारों और नई जानकारी से कटे हुए थे। डिजिटल प्लेटफॉर्म इन पुरानी बेड़ियों को तोड़ रहे हैं। वे एक नई सड़क की तरह हैं, जो किसान के छोटे से खेत को जानकारी और अवसरों के एक विशाल ग्लोबल हाईवे से जोड़ती है। ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि देश के किसी दूर दराज के कोने में बैठा किसान सैकड़ों मील दूर किसी एक्सपर्ट से खेती की एक नई तकनीक के बारे में जान सकता है। इसका मतलब है कि वे अपनी उपज सीधे किसी बड़े शहर के खरीदार को बेच सकते हैं, बिना बिचौलियों की लंबी लिस्ट की वजह से अपना मुनाफा गंवाए। इसे ऐसे समझें, किसान जो हर बीज बोता है वह उम्मीद का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यह उम्मीद अक्सर चिंताओं से घिरी रहती थी। क्या मॉनसून समय पर आएगा? क्या मुझे मंडी में अपनी फसल का सही दाम मिलेगा? क्या होगा अगर कोई नई बीमारी मेरे पौधों पर हमला कर दे? डिजिटल टूल्स इनमें से कई चिंताओं के खिलाफ एक ढाल की तरह हैं। वे समय पर मौसम का अनुमान बताते हैं, जिससे किसानों को अपनी बुवाई और कटाई की योजना बनाने में मदद मिलती है। वे बाजार की कीमतों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे उन्हें मोलभाव करने की ताकत मिलती है। वे संभावित कीट हमलों के बारे में अलर्ट भेजते हैं, जिससे उन्हें बहुत देर होने से पहले ही कार्रवाई करने का मौका मिलता है। ये किसान की समझ को बदलने के बारे में नहीं है, ये उसमें इजाफा करने के बारे में है। ये उन्हें वही टूल्स देने के बारे में है जो दूसरे बिजनेस के पास हैं, ताकि उनकी कड़ी मेहनत एक ज्यादा स्थिर और खुशहाल जिंदगी में बदल सके। इस डिजिटल बदलाव की कहानी कोई एक बड़ा इवेंट नहीं है। यह धीरे धीरे शांत तरीकों से हो रही है, देश भर के हजारों गांवों में। यह एक महिला किसान की कहानी है जो ऑर्गेनिक खेती पर वीडियो देखने के लिए अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करती है। यह एक युवा किसान की कहानी है जो अपने साथियों के साथ फसल की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होता है। ये किसानों के एक समूह की कहानी है जो अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां सीधे हाउसिंग सोसाइटीज को बेचने के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है। इनमें से हर छोटी कहानी एक बड़ी क्रांति का हिस्सा है। एक क्रांति जो खेती को सिर्फ जीने का जरिया नहीं, बल्कि एक आधुनिक, सम्मानजनक और फायदे का पेशा बनाने का वादा करती है। मिट्टी वही रहती है, लेकिन जिस तरह से हम इसे समझते हैं और इसके साथ काम करते हैं, वह हमेशा के लिए बदल रहा है। रमेश नाम के एक किसान की कल्पना करें। सालों तक उन्होंने अपने गांव में सबसे स्वादिष्ट टमाटर उगाए, लेकिन हर कटाई के मौसम में उन्हें वही समस्या का सामना करना पड़ता था। उन्हें अपनी उपज को पास के थोक बाजार मंडी में ले जाना पड़ता था। वहां वे कुछ ताकतवर व्यापारियों द्वारा तय की गई कीमतों के भरोसे थे। कभी कभी उनके खूबसूरत टमाटर बहुत कम दाम में बिकते थे। दूसरी बार उनकी फसल का कुछ हिस्सा अच्छी कीमत का इंतजार करते हुए खराब हो जाता था। यह उनकी हकीकत थी। अब कल्पना करें कि रमेश को कृषि उपज के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का पता चलता है। अपने घर से एक साधारण ऐप का उपयोग करके वह अब अलग अलग शहरों में अपने टमाटर की मांग देख सकता है। वह सीधे रेस्टोरेंट, रिटेल चेन और यहाँ तक कि अलग अलग खरीदारों से जुड़ सकता है। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जादू है। वे एक नया पुल बना रहे हैं, एक डिजिटल पुल जो बाजार तक पहुँचने के पुराने, भीड़-भाड़ वाले और अक्सर अनुचित रास्तों को बाईपास करता है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ बेचने की जगह से बढ़कर है। वे एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो किसान का समर्थन करता है। वे लॉजिस्टिक्स में मदद करते हैं, उपज को सीधे खेत से उठाने के लिए ट्रक का इंतजाम करते हैं। इससे किसान का समय, पैसा और ट्रांसपोर्टेशन का तनाव बचता है। कुछ प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन मॉडल भी देते हैं,
शहर में परिवारों का एक ग्रुप किसानों के एक समूह से हर हफ्ते ताजी सब्जियों का एक बॉक्स प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर सकता है। यह किसानों के लिए एक स्थिर और अनुमानित इनकम बनाता है। वे जानते हैं कि वे किसके लिए पैदा कर रहे हैं और वे अपने ग्राहकों के साथ भरोसे का रिश्ता बनाते हैं। खरीदार को बदले में ताज़ा, ड्रेस करने योग्य भोजन मिलता है और यह जानकर संतुष्टि मिलती है कि वे सीधे एक किसान का समर्थन कर रहे हैं। यह एक विन विन सिचुएशन है। टेक्नोलॉजी से चलने वाला एक मानवीय कनेक्शन। फायदे सप्लाई खरीदने तक भी हैं। जैसे वे ऑनलाइन बेच सकते हैं, वैसे ही किसान अब इन डिजिटल मार्केटप्लेस के जरिए अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद और उपकरण भी खरीद सकते हैं। पहले एक किसान स्थानीय एग्रो स्टोर में उपलब्ध स्टॉक तक ही सीमित था, जो हमेशा अच्छी क्वालिटी या कीमत का नहीं हो सकता था। अब वे अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट्स की तुलना कर सकते हैं, दूसरे किसानों की समीक्षा पढ़ सकते हैं और अपने सामान को अपने दरवाजे पर डिलीवर करवा सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के इनपुट्स की एक बड़ी वैरायटी तक यह पहुंच बहुत जरूरी है। ये उन्हें नई फसल की किस्मों के साथ प्रयोग करने और ज्यादा असरदार खेती के टूल्स अपनाने की अनुमति देता है, जिससे आखिरकार बेहतर उपज और एक स्वस्थ खेत मिलता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म उनकी खेती की सभी जरूरतों के लिए एक वन स्टॉप शॉप बन जाता है। छोटे किसान के बारे में सोचें जो एक नया ट्रैक्टर खरीदना चाहता है लेकिन अकेले इसे खरीद नहीं सकता। डिजिटल प्लेटफॉर्म पीयर टू पीयर लेंडिंग जैसे नए मॉडल को सक्षम कर रहे हैं, जहां किसानों का एक ग्रुप साझा उपकरण खरीदने के लिए अपने संसाधनों को एक साथ पूल कर सकता है। इन प्लेटफॉर्म द्वारा समर्थित रिटेल फ्रेंचाइजी छोटे शहरों में खुल रही हैं, जिससे प्रमाणित प्रोडक्ट्स और एक्सपर्ट सलाह गांवों के करीब आ रही है। ये मॉडल सबसे छोटे किसानों को भी ताकत देते हैं, जिससे उन्हें उन संसाधनों तक पहुंच मिलती है जो कभी सिर्फ बड़े जमींदारों के लिए उपलब्ध थे। खेती की कहानी अब सिर्फ व्यक्तिगत किसान और उसकी जमीन के बारे में नहीं है। यह एक कनेक्टेड कम्युनिटी की कहानी बन रही है, जहां टेक्नोलॉजी उन्हें एक साथ काम करने, संसाधनों को साझा करने और एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य की ओर सामूहिक रूप से बढ़ने में मदद करती है। स्मार्टफोन अब सिर्फ कॉल करने या वीडियो देखने का डिवाइस नहीं रहा। एक किसान के हाथों में यह एक ताकतवर टूल बन गया है, एक भरोसेमंद साथी जो दिन रात काम करता है। खास तौर पर खेती के लिए डिजाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन ज्ञान और मदद की एक दुनिया उनकी उंगलियों पर ला रहे हैं। चलिए मौसम के बारे में बात करते हैं। एक अचानक ओले का तूफान या देर से आया मॉनसून पूरे सीजन की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। आज ऐसे ऐप्स हैं जो अविश्वसनीय प्रिसाइजता के साथ बहुत ही लोकल मौसम का पूर्वानुमान देते हैं। एक किसान को उसके फोन पर एक अलर्ट मिल सकता है जिसमें लिखा हो, अगले 3 घंटों में आपके ब्लॉक में भारी बारिश की उम्मीद। ये साधारण सा मैसेज उसे अपनी फसल को बचाने का समय देता है या कीटनाशकों का छिड़काव टालने का मौका देता है, जिससे उसे भारी नुकसान से बचाया जा सकता है। ये उसकी जेब में एक पर्सनल मौसम एक्सपर्ट होने जैसा है। ये ऐप्स किसान के पर्सनल क्रॉप डॉक्टर भी बन रहे हैं। कल्पना करें कि एक किसान को अपने कपास के पौधों की पत्तियों पर अजीब धब्बे दिखाई देते हैं। वह चिंतित है। पहले उसे स्थानीय कृषि अधिकारी के आने का इंतजार करना पड़ता था या अंदाजे पर निर्भर रहना पड़ता था। अब वह बस अपने फोन से प्रभावित पत्ती की तस्वीर ले सकता है और उसे एक ऐप पर अपलोड कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ऐप तुरंत बीमारी या कीट की पहचान कर सकता है और कार्रवाई का सुझाव दे सकता है। ये उसे बता सकता है कि कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में और इसे लगाने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। ये कीट और बीमारी के अलर्ट गेम बदल रहे हैं, जिससे किसानों को समस्याओं से पहले लड़ने में मदद मिलती है और सटीक तरीके से समाधान मिलता है। रसायनों के ज्यादा इस्तेमाल को कम किया जा सकता है और उनकी मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। सिर्फ समस्याओं को हल करने के अलावा मोबाइल ऐप्स बाजार का प्रवेश द्वार भी है। हमने ई-कॉमर्स के बारे में बात की और ये ऐप्स उस दुनिया का मुख्य द्वार है। एक किसान देश भर की सैकड़ों मंडियों में अपनी फसलों की रियल टाइम कीमतें जांच सकता है। यह जानकारी ताकत है। जब वह अपनी उपज स्थानीय रूप से बेचने जाता है तो उसे उसका असली मूल्य पता होता है और वह ताकत की स्थिति से मोलभाव कर सकता है। वह अब अंधेरे में नहीं है। कई ऐप्स डायरेक्ट खरीद और बिक्री की सुविधा भी देते हैं, जिससे उसे अपनी उपज को लिस्ट करने, कीमत तय करने और संभावित खरीदारों से जुड़ने की अनुमति मिलती है। यह पारदर्शिता क्रांतिकारी है। यह बाजार को किसान तक लाता है, बजाय इसके कि किसान को बाजार की तलाश में यात्रा करनी पड़े। इसके अलावा ये एप्लीकेशन सीखने और कम्युनिटी के लिए एक हब बन रहे हैं। वे जानकारी का एक विशाल पुस्तकालय प्रदान करते हैं,
नई सिंचाई तकनीकों पर वीडियो से लेकर सरकारी सब्सिडी योजनाओं पर लेखों तक। वे ऐसे फोरम होस्ट करते हैं जहां किसान सवाल पूछ सकते हैं और कृषि विशेषज्ञों और साथी किसानों से जवाब पा सकते हैं। यह एक वर्चुअल कम्युनिटी बनाता है, एक डिजिटल गांव का चौक जहां ज्ञान स्वतंत्र रूप से साझा किया जाता है। राजस्थान का एक युवा किसान पंजाब के एक अनुभवी किसान के अनुभव से सीख सकता है। विचारों और अनुभवों का यह आदान प्रदान सभी को बढ़ने में मदद करता है। मोबाइल ऐप दूरी और अकेलेपन की बाधाओं को तोड़ रहा है, जिससे हर किसान एक बड़े, होशियार और ज्यादा कनेक्टेड कृषि परिवार का हिस्सा बन रहा है। खेती में डिजिटल क्रांति ऐप्स और बाजारों से भी गहरी है। यह अब डेटा के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। हर खेत, हर जमीन, हर फसल चक्र बड़ी मात्रा में जानकारी पैदा करता है। सदियों से यह जानकारी खो जाती थी। आज डेटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी हमें इसे कैप्चर करने और समझने में मदद कर रही है। मिट्टी में ऐसे सेंसर्स की कल्पना करें जो नमी के स्तर और पोषक तत्वों की मात्रा को मापते हैं। यह डेटा किसान के फोन पर भेजा जाता है, जिससे उसे ठीक पता चलता है कि कब और कितनी सिंचाई करनी है या उसकी मिट्टी को किस खास खाद की जरूरत है। इसे सटीक कृषि कहते हैं। इसका मतलब है कि पानी और खाद जैसे संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ वहीं किया जाए जहां उनकी जरूरत है, ठीक उतनी ही मात्रा में जितनी जरूरी है। इससे न सिर्फ किसान का पैसा बचता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। यह डेटा आधारित अप्रोच किसानों को सलाह मिलने के तरीके को भी बदल रही है। ऑनलाइन कंसल्टिंग सर्विस किसानों को वीडियो कॉल के जरिए टॉप कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से जोड़ रही हैं। अपने फसल में किसी मुश्किल समस्या का सामना कर रहे किसान को अब किसी एक्सपर्ट के शारीरिक रूप से उसके खेत पर आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। वह एक वर्चुअल कंसल्टेशन शेड्यूल कर सकता है, अपने फोन के कैमरे के जरिए एक्सपर्ट को अपना खेत दिखा सकता है और तुरंत पर्सनलाइज्ड गाइडेंस पा सकता है। इसी तरह वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम और ऑनलाइन कोर्स कृषि शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बना रहे हैं। एक किसान अपने घर से अपनी गति से नई टिकाऊ खेती के तरीकों या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कैसे प्राप्त करें के बारे में सीख सकता है। यह लगातार सीखना हमारे किसानों को पहले से कहीं ज्यादा जानकार और कुशल बना रहा है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो ऑर्गेनिक या एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले सामान जैसी उपज के लिए बेहतर कीमत पाने के लिए बहुत जरूरी है, वे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म किसानों को पूरी सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में गाइड करते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंटेशन में मदद करते हैं और उन्हें सर्टिफाइंग एजेंसियों से जोड़ते हैं। ये उनके लिए नए हाई वैल्यू वाले बाजार खोलता है। एक छोटा किसान सही तरीकों का पालन करके और ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्राप्त करके अब अपनी हल्दी या शहद यूरोप या अमेरिका में किसी ग्राहक को बेच सकता है। यह एक जिंदगी बदल देने वाला अवसर है, जो डिजिटल सिस्टम द्वारा लाए गए भरोसे और पारदर्शिता का सीधा नतीजा है। यह उन्हें गुणवत्ता के आधार पर अपनी उपज के लिए एक ब्रांड बनाने में मदद करता है। निष्कर्ष में, कृषि की दुनिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रवेश सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, यह एक मौलिक बदलाव है। यह खेती को ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा कनेक्टेड और ज्यादा लचीला बना रहा है। बाजारों तक पहुंच, समय पर जानकारी, विशेषज्ञ सलाह और आधुनिक संसाधन प्रदान करके ये प्लेटफॉर्म हर किसान को सशक्त बना रहे हैं, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। आगे का रास्ता ऐसा है जहां खेती अब प्रकृति के खिलाफ एक जुआ नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और अच्छी तरह से मैनेज किया जाने वाला बिजनेस है। हमारे खेतों का भविष्य डिजिटल है और यह एक ऐसा भविष्य है जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी किसानों के लिए सुरक्षा, सम्मान और खुशहाली का वादा करता है। कटाई ज्यादा स्मार्ट, सुरक्षित और ज्यादा भरपूर होगी।